मैं कंटिन्यू आप लोगों से बताते हुए नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 17,107 पे और ये कल की क्लोजिंग से निफ्टी 119 पॉइंट ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुआ है। निफ्टी पे ध्यान रखिएगा कि निफ्टी का जो रजिस्टेंस एरिया है मैं कंटिन्यू आप लोगों से बताते हुए आ रहा हूं 17,222 के ऊपर क्लोज करने के बाद इसमें जो नया मूव दिखेगा वो दिखेगा 17,333 का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम शायद इस लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं जो कि 17,455 का लेवल होगा। फिर हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा। अभी फिलहाल जो हमारे सामने रेजिस्टेंस है वो है 17,222 का, यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अब मान लीजिए कि कल के सेशन में हम इस जगह के आसपास पहुंचते हैं और इसी जगह के आसपास कहीं पे हम क्लोज दे देते हैं। देखिए कल बड़ा मूवमेंट ना मिले निफ्टी में तो भी चलेगा, अगर ये 50-60 पॉइंट भी प्लस जाके क्लोज करते हैं और अगले दिन यानी एक्सपायरी वाले दिन कहीं हम इस लेवल के ऊपर यानी 222 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं ना, तो जबरदस्त एक्सपायरी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और शायद उसी दिन आपको 17,333 के टारगेट भी मिलते हुए दिखेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल हम इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करें। अगर कल इस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 200 के आसपास कहीं पे क्लोज करें और नेक्स्ट डे एक बेहतरीन मूवमेंट गैप अप ओपन हो और उसके ऊपर हम सस्टेन करके इस लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी नज़र बना के जरूर रखिएगा। जैसा कि मैंने निफ्टी पे आप लोग को बताया था कि हमारा जो क्लोजिंग बेसिस पे एसएल होगा वो 16,700 का हमारा यहाँ पे एसएल होगा। तो अब एसएल को ट्रेल करके ले आइए क्लोजिंग बेसिस पे 17,000। लास्ट वीडियो में मैंने बताया 17,000। देखिए 5 पॉइंट ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। 17,000 का लगा के रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसको दोबारा ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट से निकल जाएंगे अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है तो आप एसएल यहीं पे इसी लेवल के आसपास का ही कहीं रखे। अगर क्लोजिंग 200 के ऊपर कर देता है तो एसएल हम यहाँ पे 17,000, जो लॉन्ग टर्म थोड़े ट्रेडर है वो भी अपना एसएल 17,000 के आसपास लगा सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो मोमेंटम को ट्रेड करते हैं उनके लिए टॉप लॉस फिर 17,100 का यहाँ पे आ जाएगा अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तब। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट। तो सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था निफ्टी में, ऐप में ही डाला था मैंने वो पोस्ट। तो उस पोस्ट में भी मैंने यही बताया था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर ओपन हो तो यहाँ पे रेंज बने, उस रेंज को जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम जरूर थोड़ा सा लो हुआ लेकिन ऊपर की साइड का ही मिला। ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस एरिया, पहला जो रजिस्टेंस एरिया है वो 125 वाला लेवल है जो शॉर्ट टर्म के लिए जो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा है। तो 125 वाला लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस है। तो कल अगर निफ्टी सबसे अच्छा होगा कि 17,060 के ऊपर और 17,120 के नीचे कहीं पे, यानी इस जोन के बीच में, इस जोन में कहीं पे ओपन होता है। और यहाँ पे अगर 10 मिनट 15 मिनट टाइम बिताने के बाद ये लेवल 17,133 के लेवल को क्रॉस करेगा तो निफ्टी ऊपर की साइड में यहाँ पे एक मोमेंटम बन सकता है जो कि निफ्टी को लेके जाएगा 17,666 का। सेकंड टारगेट होगा 17,211 का और थर्ड टारगेट होगा 17,255 का। ये 3 टारगेट आप निफ्टी में देख सकते हैं ऊपर की साइड में। अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन होके 17,133 क्रॉस करेंगे तब। ये ध्यान रखिएगा नीचे की साइड का मोमेंटम तभी बनेगा जब हम यहाँ पे 17,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और इसके नीचे कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तभी यहाँ पे नीचे की साइड का मोमेंटम आपको स्टार्ट होगा। अगर किसी कारणवश हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस जगह पे तो यहाँ पे अगर टाइम बिताते हैं तो वो टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। टाइम बिताने के बाद अगर हम ऊपर ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे निफ्टी को बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा वो आज की क्लोजिंग के आसपास होगा। अगर निफ्टी इस रेंज के नीचे की साइड में जाता है तो मैं निफ्टी को यहाँ पे सेल करूंगा और टारगेट नीचे की साइड में फिर 950 और 900 के आसपास का लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे टाइम बिताएगा उसके बाद ही। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे की साइड में चला गया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे जब टाइम बिताएगा, जैसे टाइम बिताया ना इसी तरह से टाइम बिताएगा उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है या सेल करना है। मान लीजिए किसी कारणवश निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे 175-200 की जोन के बीच में, तो यहाँ पे इंतजार कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा रजिस्टेंस होगा 17,222। ये बड़ा रजिस्टेंस है। तो जब भी इस रेंज के 40-50 पॉइंट दूर ओपन होगा ना तो यहाँ पे शांति से बैठे रहिएगा, यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, शांति से बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। बाइंग साइड के ट्रेड में भी ट्रैप हो सकते हो, सेल साइड के ट्रेड में भी ट्रैप हो सकते हो। तो यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, लंबा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करें। जैसे आज ये कंसोलिडेट किया ना 1.5-2 घंटे, उसी तरह से जब यहाँ अगर 200 के आसपास कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे आपको लंबा कंसोलिडेशन चाहिए, यानी 1.5-2 घंटे इसी रेंज के बीच में कहीं पे टाइम बिताएगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो ही एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि क्लोजिंग के आसपास लेके आएगा। तो सबसे जरूरी है अगर गैप अप ओपन हो गया तो आपको इंतजार करना है, उसके सिवा कोई चारा नहीं। हो सकता है कि पहले 5-10 मिनट में वो 40-50 पॉइंट का मूवमेंट भी दे दे लेकिन उसी में आप ट्रैप भी हो जाओगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करें। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्यूचर ले रहे हो तो कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए आप एक एसएल 50 पॉइंट 60 पॉइंट का लगा सकते हैं।